हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं द गोल्ड वॉच स्टोरी का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि जब लंच की बेल बजती है तो सभी कर्मचारी व मजदूर चाय नाश्ता या लंच के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन शंकु नहीं जाता है। वह इंजीनियर की घड़ी चुराना चाहता है, लेकिन वह डर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि क्या वह घड़ी को चुरा पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच इन इट। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे। नर्वसली मतलब घबराते हुए, घबराहट से उसकी आंखों ने जल्दी से एक सर्वेक्षण किया। मतलब घबराते हुए उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल। वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। कांपते हुए उसने घड़ी को अपनी ट्राउजर्स के पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ। उसने अपनी सांस रोकी। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट। हेस्ट मतलब शीघ्रता से, और शीघ्रता से वहां से निकल गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक। उसने पीछे देखा। देन ही saw someone walking quickly along the eastern corridor। ईस्टर्न मतलब होता है पूरब वाला, और कॉरिडोर मतलब गैलरी कह सकते हैं। तब उसने पूरब वाली गैलरी से किसी को जल्दी से आते हुए देखा। Obviously he was going to the टाइम कीपर्स ऑफिस। अब वह सोचने लगा। Obviously he was going to the टाइम कीपर्स ऑफिस। वह अवश्य ही टाइम कीपर ऑफिस की तरफ जा रहा होगा। He must have seen everything। उसने अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate। शायद वह गेट पर वॉचमैन को सूचित करने जा रहा था। ओ गॉड, उसने कहा, हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड। क्या उसने कोई गड़बड़ी कर डाली है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड। पिलर मतलब खंभा होता है, पेट्रीफाइड मतलब जड़वत। शंकु एक खंभे की तरह जड़वत खड़ा रहा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। सिंडर मतलब होता है अंगारा। जो सोने की घड़ी थी उसके पॉकेट में, उसकी जेब में एक दहकते हुए अंगारे की तरह जलती हुई प्रतीत होती थी। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स। यहाँ पर स्पार्क्स का मतलब चिंगारी से है, और नर्व्स मतलब नसें। ये जो घड़ी उसके पॉकेट में रखी हुई थी वह उसकी नसों में चिंगारी सी भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। संपूर्ण संसार, पूरा संसार ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि एक लट्टू की तरह जलता हुआ सा घूम रहा है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ डस्ट। ज्वालाएं जो थी वो धूल के प्रत्येक कण से उठ रही थी, निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर। कहीं पर भी ठंड की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। प्रत्येक वस्तु जलती से प्रतीत होती थी, जल रही थी, ऐसा उसको लग रहा था। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। भाई शंकु, आप यहाँ पर एक खंभे की तरह क्यों खड़े हुए हैं। शंकु टर्न भी था स्टार्ट। शंकु चौका और वो अचानक पीछे मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। उसने माधवन को अपने पास खड़े हुए देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट। स्टैमर्ड मतलब हकलाना होता है। शंकु ने हकला करके कहा, नो रीजन, कोई कारण नहीं, फॉर नथिंग, बस ऐसे ही। गो ऑन माई लायर। माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क। माधवन ने हंस करके कहा, गो ऑन माई लायर, झूठे कहीं के। वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और अपने कार्य पर चला गया। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब शंकु फिर सोचने लगा। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, कि वह अवश्य ही जाएगा और चोरी के बारे में सूचना देगा। माई गॉड, हे ईश्वर, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। प्रत्येक व्यक्ति शायद इसके बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 odd workers at the factory would surround him noisily। फैक्ट्री के जितने भी काम करने वाले 800 मजदूर हैं वो सब शोरगुल करते हुए, आवाज़ करते हुए, शोर मचाते हुए उसको घेर लेंगे। दे
लुक एट हिम इन स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है घृणा से, नफरत से, वह सब उसकी तरफ नफरत से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरीजन, डिरीजन मतलब होता है उपहास बनाना, चिढ़ाना, मजाक बनाना, वह सब उसको चिढ़ा करके कहेंगे चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब वह अंग्रेज के पास ले जाया जाएगा, मतलब अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड मतलब तो फटकार पड़ना, और उसको खूब डांटा फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, स्टर्नली मतलब कठोरता से, सख्त निगाहों से, वह कितनी सख्त नज़रों से उसकी ओर देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को निश्चित ही डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वाट डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जैसे कि उसके एक साथी वैकी को एक पुराना अम्ब्रेला ले जाने के लिए डिसमिस कर दिया गया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये ऐसे विचार थे जो शंकु को बहुत परेशान कर रहे थे। घड़ी तो उसने चुरा ली, लेकिन घड़ी चुराने के बाद जब उसने देखा कि पीछे से कोई आ रहा है, तो उसके मन में ये ख्याल आया कि इस व्यक्ति ने उसको अवश्य देख लिया होगा और ये जाएगा चोरी के बारे में बता देगा, फिर क्या होगा, सब लोग उसको घृणा से देखेंगे, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with depressing thought. एक डर सा उसके अंदर, उसके दिल में प्रवेश कर गया और उसके विचारों से उसका दम घुटा जा रहा था। The guard would be waiting at the entrance, the time keeper's office. तब जो गार्ड है वो टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार के पास उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। He would catch him, वह उसको पकड़ लेगा। No, that will lay danger. अब उसने अचानक सोचा नहीं, इस राह में खतरा है। He would put this back in its place. अब उसने सोचा कि उस घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देगा। A scorching cinder that was burning him, एक दहकते हुए अंगारे की तरह जिसको जला रहे थे, उस घड़ी को क्या है उसके स्थान पर वापस रख देगा, उसने ये सोचा। बट देन, लेकिन तभी उसने सोचा, ओ नो, नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। He said to himself on second thought, मतलब दूसरा विचार उसके मन में आया, फिर उसने अपने आप से कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। बट फाइनली यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर दो तरह के विचार आ रहे हैं। एक विचार ये आ रहा है कि इस रास्ते में खतरा है, हमें घड़ी नहीं चुरानी, हमें घड़ी को वहीं पर रख देना चाहिए, हमें घड़ी को वहीं पर रख देना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, अगर घड़ी हम रख देंगे तो मेरे कर्ज कैसे अदा होंगे। तो यही दोनों विचार जो है उसको परेशान कर रहे हैं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंतिम रूप से उसने अपना मन बना लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने शीघ्रता से अपनी पॉकेट से घड़ी को बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पन लीफ, उसके जो हाथ थे एक पेड़ के पत्तियों की तरह काँप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट, उसने अपने घर को याद किया और अपने जो कर्जे थे उन कर्जों को याद किया। What was to be done, लेकिन क्या होना था, क्या हो सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने ऐसा महसूस किया कि उसका दम घुटा जा रहा है। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे किसी के आने के कदमों की आहट सुनी। समवन रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, और अपनी सांस रोक करके वहाँ से चला गया। इस प्रकार हमने देखा कि शंकु की इतनी सारी समस्याएं थी, गरीब था, बड़ी फैमिली थी और वो अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने ये मन विचारा कि अगर हम घड़ी को चुरा लें तो इससे उसके सारे कर्ज अदा हो जाएंगे और वो शांतमय जीवन जिएगा। इसलिए वो जाता है घड़ी को चुराने के लिए। लेकिन घड़ी चुराने के बाद उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है, क्योंकि वो एक हैबिचुअल चोर नहीं था। मतलब वो अंदर से आत्मा उसको कहती है कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। इसलिए वो बहुत डर रहा था, उसने घड़ी को वहीं पर रख दिया। इससे ये साबित होता है कि शंकु जरूर मुसीबतों से घिरा हुआ था, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति था, वो चोर नहीं था। और उसके परिवार की जो ज़रूरतें थी उसको घड़ी चुराने के लिए बाध्य कर देती हैं, लेकिन अंत में उसका हृदय इस बात को गवारा नहीं करता है और वो घड़ी को उस स्थान पर
रख देता है। इस प्रकार से ये स्टोरी समाप्त होती है। अब इसके अगले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाऊंगा। थैंक्स।